सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम कक्षा 9th की गणित में प्रश्नावली 1.2 तक पढ़ चुके थे। आज हम प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, वो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। कि वास्तविक संख्या होती है, उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं, इसी विषय पर हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार देखने हैं हमें। तो पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यानी दो संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। जिसमें आपको मैंने बताया था, एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, और एक संख्या आपको बताई थी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। तो जब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो हमें इन दोनों संख्याओं के दशमलव प्रसार को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे परिमेय संख्या हम पढ़ चुके हैं पहले कि ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक होते हैं तथा q का मान 0 नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार देखेंगे। इसके बाद में अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो लिख लीजिए आप, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। इस पे हम आज चर्चा करेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है उनके दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और इसी का दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, इस अशांत आवृत्ति का दूसरा नाम और है जिसे हम बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में हम ये दोनों पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार ये किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझे, या पहले यूं समझे कि शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहां q है वो 0 नहीं होना चाहिए और q पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है। या इसको भिन्न के रूप में समझे तो अंश बटा हर लिखते हैं हम। तो जब भी हम हर का भाग अंश में देते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो जब शून्य आ जाता है तब हम उसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो देखिए, हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे 7/8 है, ये एक परिमेय संख्या है। 7/8, 7 p है और q का मान है यहाँ पे 8। हमें 8 का भाग 7 में देना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे हम इसको। 7 में हम 8 का भाग देंगे,
तो देखो भाज्यक यहाँ बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव की वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब हमें 8 का पाड़ा बोलना है कि या तो 70 आए या 70 से कम आए। तो 8 का पाड़ा जैसे मैंने 8 बार बोला, 8 8 64। तो यहाँ आप घटा दीजिए, 0 में से 4 नहीं जाते हैं, इसने इसको हासिल दी 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बच गए 6, 6 में से 6 गया तो 0। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव की वजह से हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि भाज्य क्या हो गया है, भाज्यक से छोटा हो गया है। तो अब पहाड़ा बोलिए 8 का कि 60 है या 60 से कम आए, तो 7 बार बोलेंगे, 8 7 56। ठीक है बेटो। अब इसको हम घटा देते हैं, 0 में से 6 नहीं जाता, इससे हासिल लेगा ये। तो देखो इसने इसको हासिल दी तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो ये बच गए यहाँ पे 4, और यहाँ रह गए 5, 5 में से 5 गया तो 0। अब देखो फिर 4 छोटा है और 8 बड़ा है, यानी भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। यहाँ दशमलव हम लगा चुके हैं, इस दशमलव की वजह से एक बार फिर से हम 0 लगाएंगे, तो ये कितने हो गए, 40। अब 8 का भाग 40 में देंगे तो 8 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 8 पंजे 40। देखिए घटा दीजिए, क्या बचा, 40 में से 40 गए तो 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शेषफल है वो 0 बच गया, और जो भागफल है वो क्या आया हमारे पास, 0.875, ये हमारा भागफल है। तो जब किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव में अगर उसका उत्तर निकाल रहे हैं और दशमलव में उत्तर निकालें तो शेषफल अगर 0 बचता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 7/8 का मान क्या आया, 0.875। यहाँ पे भाग पूरा चला गया है और दशमलव के बाद में जो 3 अंकों तक में हमारा आंसर आ गया और शेषफल 0 बच गया। जैसे ही शेषफल 0 बचेगा, हर किसी परिमेय संख्या में जब शेषफल 0 आएगा तो वह जो प्रसार है वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है तो वह परिमेय संख्या होती है। ये एक परिमेय संख्या की पहचान भी हो गई। इसी तरह से देखिए हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे अभी हमने लिया था 7/8, तो इसका मान हमारे पास क्या है, 0.875, और भागफल में ये आया और शेषफल हमारा 0 आ गया था। तो एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं 8/5 लेता हूँ, 8/5। इसका मतलब क्या है कि आप ये p/q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है, हमें इसको दशमलव में इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का भाग हमें किस में देना है, 8 में। तो 5 का भाग हम देंगे 8 में। 5 का पाड़ा बोलो कि 8 आए, 8 से कम आए, तो 5 एकम 5, घटा दीजिए, क्या बचा, 8 में से 5 गए तो 3। देखो यहाँ भाजक बड़ा है और भागफल छोटा है, भाजक बड़ा और भाज्य छोटा है। अब इस भाज्य को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 उतारेंगे। अब इसका 5 का पाड़ा बोलो कि 30 आए, तो 5 6 30। देखो 30 में से 30 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे शेषफल आ गया 0। तो यहाँ ये क्या हुआ, पूरा भाग शांत हो गया, मतलब खत्म हो गया। यहाँ पे आके भाग की क्रिया यहाँ समाप्त हो गई। जैसे भाग की क्रिया 0 आते ही भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो 8/5 का उत्तर क्या आया, 1.6, और भाग पूरा चला गया, शेषफल 0 बच गया। तो जब कभी भी परिमेय संख्या को आप इस रूप में परिमेय संख्या और उसको हल करें और शेषफल में 0 बच जाए, तो उन सभी संख्याओं में जो प्रसार होता है दशमलव का, वो कैसा होता है, शांत होता है। आप चाहो तो और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी एक राशि और लूँ मैं, 25/8, 25/8।
ये एक परिमेय संख्या है, p का मान 25 और q का मान 8। 8 का भाग हमें 25 में देना है, 8 का भाग हमें 25 में देना है। तो 8 का पहाड़ा बोलोगे 25 आए या 25 से कम आए, तो 8 का पहाड़ा जब 3 बार बोलेंगे तो 8 तियां 24, घटाएंगे तो कितने शेषफल बचेंगे यहाँ, 5 में से 4 गया तो 1 और 2 में से 2 गए तो 0। अब देखिए भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और एक जीरो लगा लेंगे। दशमलव लगाने से हमारे पास जीरो लगाने की जो पावर है वो हमें मिल जाती है। अब 8 का पहाड़ा बोलो कि 10 आ जाए, तो 8 एकम 8, एक ही बार बोलेंगे हम, घटा दीजिए, 10 में से 8 गए तो 2। इस दशमलव की वजह से फिर ये छोटी संख्या होगी तो जीरो लगाकर इसको बड़ा कर सकते हैं इस दशमलव की वजह से। 8 का पहाड़ा बोलो कि 20 आए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, घटा दीजिए, 20 में से 16 गया तो 4। इस दशमलव की वजह से फिर इसको बड़ा करेंगे तो ये हो जाएंगे 40, तो 8 पंजे 40। देखो 40 में से 40 घटाएंगे तो 0। यहाँ शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। 25 में 8 का भाग देने पर 3.125, ये हमारा आंसर आया और शेषफल क्या है, 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आया तो इसका इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत, क्योंकि इन सबको हल करने पर शेषफल 0 आता है। तो किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर जब शेषफल 0 आ जाता है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है बच्चों, अन्य उदाहरण आप देखना इसके, और उदाहरण आप लिखना कि दशमलव जो प्रसार है वो शांत आ रहा है या अशांत आ रहा है। जैसे आप जांच करना, 3/8 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। 8/9 इसका आप जांच करके देखना कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। इसी तरह से आप देख सकते हो 1/2 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप ये सब प्रयास करना कि क्या इनको हल करने पर शेषफल 0 आता है। अगर शेषफल 0 आता है तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है बच्चों, उतार लो। अब इसके बाद में हम दूसरा, इसी का परिमेय संख्याओं का दूसरा जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवृत्ति होता है, उसको समझ लेते हैं। इसका जो सेकंड टाइप है अशांत आवृत्ति, अशांत आवर्ती, इसको बोलते हैं हम अनवसानी आवृत्ति। देखो अनवसानी का मतलब अशांत से है, अनवसानी का मतलब अशांत, आवृत्ति का मतलब होता है यदि कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा हो, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार कोई अंक आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं आवृत्ति। तो ऐसा ही कुछ आपको इस सवाल में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि भागफल है जो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी शेषफल में कोई ना कोई संख्या बचेगी। शांत में जब शांत दशमलव प्रसार हम पढ़ रहे थे तो शेषफल आ रहा था 0, और जब शेषफल 0 नहीं रहता, यानी कोई भी संख्या बस शेषफल के रूप में बच सकती है 0 के अलावा, तो वह प्रसार कहलाता है अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। देखो एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए 1/3 है, 1/3 इसको समझो आप। जब हम इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे, दशमलव में बदलना बहुत आसान है, आपको हर का भाग अंश में देना है, ठीक है, और दशमलव के रूप में इसको आगे तक हल करना है। तो ये इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे हम, 3 का भाग हमें देना है 1 में। तो जब इस भाग को आप देखोगे तो भाजक बड़ा है और भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो इस भाज्य को हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही छोटा आ गया। तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव। इस दशमलव की वजह से हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब ये कितने हो गए, 10। अब आपको 3 का पहाड़ा बोलना है कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 बार, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा दो, कितने शेषफल बचे, 1। अब 1 बच गया तो 3 से छोटा है,
तो इस दशमलव की वजह से हम एक शून्य यहाँ लगा देंगे तो ये 10 हो गए। फिर इसका भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9। देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। देखो वापस हर बार क्या हो रहा है, एक शेषफल बच रहा है, फिर इस दशमलव की वजह से 0 लगा रहे हैं, वापस 10 हो रहा है, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं, 9 आ रहा है, फिर घटाएंगे 1 बच गया, इस दशमलव की वजह से हम क्या लगाएंगे 0, फिर पहाड़ा बोलेंगे, 3 का भाग देंगे, 10 में 3 तिया 9। तो इस तरह से आप वापस घटा दोगे 10 में से 9 तो क्या बच गया, वापस से एक फल, एक है वो शेषफल के रूप में बच गया। दशमलव की वजह से फिर से 0 लगाएंगे, फिर आएगा 3 तिया 9, फिर घटाएंगे, फिर क्या आएगा शेषफल 1। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये है जो भाग की प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं हो रही है, यानी यहाँ इसका कोई अंत नहीं आ रहा है। आप इस दशमलव की वजह से 0 लगाते जाओ, 10 बनता जाएगा, 3 तिया 9 बोलेंगे, 10 घटाएंगे 9 में से, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और हर बार 0.3333 इसका आंसर आएगा। अर्थात ये भागफल की प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट नहीं होगी, यानी अशांत हो गया है ये। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.3333, ऐसे अनंत तक ये 3 आते रहेंगे, अर्थात भागफल है वो पूरा नहीं होगा, शेषफल में 1 बचता रहेगा। तो अगर आपको ऐसा दशमलव प्रसार देखने को मिले जिसमें भाग की प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। समझ गए बच्चों। एक बात और मैं बता दूं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आ रहा है 3 अनंत तक, यानी यहाँ किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, इसी को हम क्या कहते हैं आवृत्ति। जो अंक बार बार आ रहा है उसको कहते हैं आवृत्ति। 3 इस प्रकार आ रहा है, तो हम इसको 1/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 और इस 3 के ऊपर बार लगा दें। ये जो मैंने ऊपर रेखा खींची है दंड, इसको बार बोलते हैं। बार का मतलब ये 3 अनंत बार है, 3 अनंत बार है। आप जब लिखोगे तो 3 ये आता ही रहेगा। तो अगर इस तरह का प्रसार देखने को मिले तो वो कौन सा होता है, परिमेय संख्याओं का अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाता है। और उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ 13/6 13/6 13 में हमें 6 का भाग देना है। ये एक परिमेय संख्या है 13/6, तो हमें 13 में 6 का भाग देना है। दीजिए भाग, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, घटा दीजिए, 13 में से 12 गया तो 1 बच गया। देखिए 6 बड़ा है, शेषफल छोटा है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और इसको बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे 0। फिर 6 का पहाड़ा बोलो कि 10 आए तो एक बार बोलेंगे 6 एकम 6, घटा दीजिए, 10 में से 6 गए तो कितने बच गए 4 बच गए। ठीक है, अब देखो दशमलव की वजह से फिर 0 लगाएंगे। अब 6 का पहाड़ा बोलो कि 40 आए या 40 से कम आए, तो 6 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे, 6 छिके 36, घटा दीजिए, 40 में से 36 गए तो बच गए 4। देखिए यहाँ 10 में से 6 गए तो शेषफल 4 बचा, यहाँ 40 में से 36 गए तो शेषफल 4 बचा। इस दशमलव की वजह से देखो फिर 0 लगाएंगे। अब 6 का पहाड़ा फिर बोलेंगे 6 बार, तो 6 छिके 36, फिर घटाएंगे, वापस वही 4 आ रहा है, देखो फिर से वही 4 बच गया शेषफल। फिर इस दशमलव की वजह से हम यहाँ शून्य लगाएंगे, फिर 6 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 6 छिके 36, फिर घटाओगे तो शेषफल क्या बचेगा 4। और इस तरह से ये भाग की प्रक्रिया भी यहाँ भी समाप्त नहीं होगी, ये भाग अनवरत चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, और इधर ये 6 अनंत तक आते रहेंगे। तो यहाँ भाग का अंत नहीं हो रहा है, अर्थात भाग की प्रक्रिया चलती जा रही है और यहाँ इस अंक की पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो यहाँ जो दशमलव प्रसार देखने को मिल रहा है कि जब शेषफल कुछ न कुछ बचे और भाग की क्रिया खत्म ही नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। तो यहाँ जो मैं लिखूंगा 13/6 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो क्या आ रहा है 2.1666 ऐसे अनंत तक। तो इसको भी लिखने का एक तरीका होता है 13/6 2.1 और 6 के ऊपर लगाएंगे बार। देखो बच्चों यहाँ पे 16 पे नहीं लगानी है बार, जिस अंक
की या जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसी पे ही हमें बार लगानी है। तो यहाँ केवल 6 6 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो हमने 6 के ऊपर बार लगाया। अगर यहाँ 16 16 16 16 आता तो हम पूरे 16 पे बार लगा देते। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दशमलव प्रसार है वो अनंत तक आ रहा है। तो इसे कहते हैं अशांत आवृत्ति, जिसमें शेषफल में कुछ न कुछ संख्या बचती है और भागफल की प्रक्रिया कंप्लीट पूरी नहीं होती है। और उदाहरण देख लीजिए आप, ये उतार लेना। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण ले हम एक उदाहरण और देखते हैं, 7/3। तो यहाँ ये एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार हम चेक करें तो 7 में भाग देना है हमें 3 का। 3 का पार्टा बोलो कि 7 आए या 7 से कम आए, तो 3 दूनी 6, घटा दीजिए, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, छोटी होगी, यहाँ लगाएंगे दशमलव 0, 3 तिया 9, घटा दीजिए, वापस शेषफल देखो 1 बच गया। फिर इसे एक दशमलव की वजह से एक शून्य और लगाएंगे, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर घटा दीजिए, 10 में से 9 गया तो 1। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 3 3 अनंत बार आते रहेंगे। तो ये भी कैसा प्रसार है, ये भी अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति है। तो इसका मान आ जाएगा 2.33333 और अनंत। अब यहाँ देखो 7/3 का दशमलव प्रसार हम 2.3 इसके ऊपर बार लगा दें। बार का मतलब इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ आप ध्यान रखना बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या, एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे 3.572727272 और ऐसे अनंत तक। यहाँ इसको हम किस रूप में लिखेंगे, यहाँ पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, देखो 7 2 7 2 यानी 72 72 72 72 72 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3.5 और 7 2, ये जो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसी पे हम बार लगाएंगे, उसी संख्या पे या उसी अंक पे। तो यहाँ केवल इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 7 2 की, तो जो बार का चिन्ह है वो किस पे लगेगा, केवल 7 2 पे, 5 में नहीं लगेगा। 5 पे कब लगता जब ये 3.572 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 ऐसे अनंत तक आता, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 5 7 2 के ऊपर बार। इसका मतलब 5 7 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ केवल 7 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह के जो प्रसार होते हैं, जहाँ भाग की क्रिया कंप्लीट नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, वहाँ अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें 2 तरह के दशमलव प्रसार आपको देखने को मिलते हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ही, यदि आपको किसी संख्या में शांत दशमलव प्रसार दिखाई दे रहा हो और अशांत आवृत्ति दिखाई दे रही हो तो निश्चित रूप से वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अब हम आखिरी हमारा जो ये अपरिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार भी हम देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है उसे हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ये क्या होते हैं, ये देखिए, इनको हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, अनावर्ती, या इसको हम अशांत का मतलब अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती। देखिए बच्चों, वहां अशांत आवृत्ति था, यहाँ अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति का मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और भाग की क्रिया है वो भी खत्म नहीं हो रही है, यानी अनंत तक भाग जाएगा लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस तरह का जो प्रसार होता है वो केवल अपरिमेय संख्याओं में देखने को मिलता है। और एक ही तरह का दशमलव प्रसार देखने को मिलता है अशांत अनावृत्ति या अनवसानी
अनावृत्ति, ये एक ही प्रकार का इसमें दशमलव प्रसार देखने को मिलता है। इसमें आपको जो प्रसार देखने को मिलेगा वो इस तरह से होगा, जैसे 0.1 0 1 00 1 000 1 4 बार 0 डॉट डॉट डॉट, एक एक जीरो बढ़ती जाएगी, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, किसी भी अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इस तरह का प्रसार जहां भी आपको देखने को मिलेगा वो अशांत अनावृत्ति होगा या अनवसानी अनावृत्ति होगा। जैसे मान लीजिए 0.15 0 15 00 15 000, इस तरह से अनंत तक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखो पुनरावृत्ति कब होती है, जब 150 आता, देखो ये 150 फिर 150, लेकिन ये बीच में जीरो आ गया फिर 150 है, फिर देखो 2 बार जीरो आ गए फिर 150 है। तो अंकों की क्या पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लगातार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रसार होते हैं वो अशांत अनावृत्ति या अनवसानी अनावृत्ति कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि दशमलव प्रसार है वो किस तरह के होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार और देख लो, इसमें जो परिमेय संख्या होते हैं उसके दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो इसका तो होगा शांत और अशांत आवृत्ति, या इसको अनवसानी आवृत्ति भी बोलते हैं, दो। और इसका जो प्रसार है वो एक ही होता है, वो होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है बच्चों, अशांत का मतलब अनवसानी भी होता है। तो इसमें आपने देखा शांत में क्या होता है, भाग की क्रिया पूरी हो जाती है। जब परिमेय संख्या लेते हैं हम, उस परिमेय संख्या में हर का भाग जब अंश में लगाते हैं तो भाग पूरा पूरा जाता है, और दशमलव के बाद में जो भाग है वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, शेष पर शून्य बचता है, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति का मतलब होता है कि जब भाग क्रिया करते हैं तो पूरी नहीं होती है, परंतु उसके साथ साथ अंकों का है वो आवृत्ति भी होती है, यानी बार बार अंकों का दोहरान होता है। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था आपको 0.33333 और अनंत तक भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें अशांत अनावृत्ति में क्या है, इसमें भाग भी पूरा नहीं होगा, शेषफल में कुछ ना कुछ बचेगा, और संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, यानी दशमलव के बाद वाली संख्याएं अलग अलग अंक होंगे, एक जैसे अंक नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया 0.70700, इस तरह के कोई भी प्रसार जो आपको देखने को मिले, यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये अशांत अनावृत्ति कहलाती है। तो अभी आप समझ गए होंगे शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। विभिन्न उदाहरणों से आपको समझाया, आप इनसे संबंधित अन्य उदाहरणों को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी पर आधारित होगी हमारी प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 को अगले वीडियो के माध्यम से हम उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।